स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। मुझे बहुत ज़रूरी लग रहा है कि इस समय में मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपको कुछ बातों पे ध्यान दिलाऊँ बिहार दरोगा की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको। और ये आप इस वीडियो को ना केवल देखिए बल्कि अगर आप इस बात से सहमत होते हैं तो आप जो है इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो को नहीं शेयर करना है तो जो बातें मैंने कही है उस बात को आप अपने लेवल से अपने स्तर से उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मैं आपसे हमेशा आग्रह करता हूँ। तो मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि बिहार दरोगा में जितने सीट की बात की गई बिहार सरकार की तरफ से, हमने बार बार उसमें ये उम्मीद जताया कि इसमें सीट को इंक्रीज किया जाएगा। मैंने भी जताया क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण सोर्स के द्वारा मुझे भी सुनने को मिला कि नहीं, इतने जो है 1200-1250 सीट हैं, इसको जो है इंक्रीज कर दिया जाएगा, करीबन करीबन 3000 तक पहुंचा दिया जाएगा। अन्य लोग भी ये दावा करते हैं, लेकिन मैं इस दावे पे और इस उम्मीद पे नहीं रहना चाहता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में 2 स्टेटमेंट आए बिहार सरकार की तरफ से, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आए पुलिस मुख्यालय की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनका प्रोसेस चल रहा है और वो जो है अब बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आउट कर देंगे। लेकिन उन्होंने सवालों के जवाब में ये कहा कि नहीं, बिल्कुल वो सीट बढ़ाने वाले नहीं हैं, इस तरह की कोई बात ना सोची गई है ना की जानी है। तो उनके तरफ से 2 स्टेटमेंट आ गया है, इसको हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। अगर आप विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, या आप विद्यार्थियों के शुभचिंतक हैं, आप बड़े बड़े वीडियो बनाने वाले लोग हैं, बड़े बड़े शिक्षक हैं, आपको सुनने वाले हज़ारों लोग हैं, तो ये बहुत सही समय है कि आप इस समय पर सरकार से ये डिमांड करें, ये मांग करें कि बिहार दरोगा में सीट को जो है बढ़ाइए। अगर इस समय में नहीं आप बढ़ाएंगे तो कल को नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आउट होने वाला है, 1 से 1.5 महीना के अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाना है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आप फिर प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो डंडा खाएंगे, जैसे हम लोग डंडा खाए थे बीपीएससी के समय में, और आज कल परसों में डंडा खाए हैं, जो कि टीचर वाला जो प्रोटेस्ट करने के लिए जो बच्चे गए वो, या कि उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है, जो कि टीचर जो कि प्रोटेस्ट करने के लिए गए पटना, उन पर कार्रवाई की बात की जा रही है। तो वो सारा प्रोसेस उतना आसान नहीं होता है, ये हम लोगों ने कई बार करके देख लिया है। हालांकि जितने बार भी किया है, जीत हासिल की है, इसका गौरव है और उसके प्रमाण के तौर पर कई वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। लेकिन सही समय पर सही बात को उठाना ज़रूरी होता है। और कई ऐसे हम लोग चला रहे हैं, ट्विटर पे इस तरह के हैशटैग चला रहे हैं, यूट्यूब पर इस तरह के हम वीडियो बना रहे हैं। इसी के मार्फत आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ना तो आपके साथ में मीडिया खड़ी है, ना कोई पत्रकार खड़ा है, ना कोई अखबार खड़ा है। तो आपको अपनी बात इसी मार्फत से उन तक पहुंचानी होगी। और ये बहुत मुनासिब समय है कि सो मत जाइए, खामोश होकर बैठने का समय नहीं है। अगर सरकार की तरफ से कल परसों में भी ये बात कही गई कि सिपाही की वैकेंसी आ गई, अब दरोगा का आएगा, लेकिन हम इंक्रीज़ नहीं करने वाले हैं सीट को। तो इस विषय पर अगर आप गंभीर हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी आवाज़ उठाइए। और आवाज़ उठाने का तरीका है, जितने भी ट्विटर पर, सोशल साइट्स पर इस विषय को उठाया जाने वाले चैनल हैं, पेज है, उनको शेयर कीजिए। आप खुद भी ट्विटर पर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, बीपीएससी आयोग को टैग करके अपना पोस्ट लिखिए और ये मांग कीजिए कि क्योंकि बहुत दिनों से बीपीएससी के द्वारा दरोगा का जो है वो वैकेंसी नहीं आया है, इसलिए कम से कम 2500 से 3000 के बीच इस बार वैकेंसी होना चाहिए। अगर आप ये मांग नहीं करेंगे, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, उसके बाद बैठकर सर पाँव पीटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय ज़रूर कमेंट करके बताइए। मुझे मुनासिब लगता है कि बाद में सड़क पर लाठी खाने से अच्छा है कि प्रायोजित तरीक़ा से सरकार के सामने अपनी बात, अपनी मांग रखी जाए। जय हिंद।